कि कुछ ऐसे मालिशिए पॉलिशिए, कुछ ऐसे मौसमी मेंढक, कुछ ऐसे भाड़ और मिरासी मौजूद होते हैं। और मैं यहाँ के जो ये पत्थर हैं ये मेरे लिए काबिल एहतराम है, मैं इनको चूमता हूँ। ये दुबारा दास्तान मुझे सुना रही है, मैं इनको चूमता हूँ। ये देखे अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे बेटा दे तो मैं उसका नाम जो है आसिम मुनीर रखूं, और उसके तरीकों पर अगर मरियम बीबी के चलेगी तो वो जन्नत में जाएगी इंशाअल्लाह। आप कह रहे हैं किसी नॉन मुस्लिम ने इस्लाम कबूल करना बीबी मरियम के जलसे में जाए? हाँ जी, मौलाना फजल रहमान अव्वल तो चोरी नहीं करता। अगर मौलाना फजल रहमान ने अगर ऐसा कुछ किया भी है, बिलफर्ज किया भी है, तो उसकी चोरी के अंदर भी बरकत है। मौलाना फजल रहमान ही नहीं, मौलाना फजल रहमान के जो साथ जुड़े हुए लोग हैं या उलमाए कराम हैं, उनकी जो जूतियों की खाक है, उनकी वो खाक मेरी आंखों का सुरमा है। अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दुरूद आकाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में सादा से पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मुल्क में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट का कायदे और कानून के मुताबिक दौरानिया या मुद्दत 3 साल है, लेकिन आर्मी एक्ट में अमेंडमेंट के बाद फॉर अनदर टर्म ऑफ 3 years, एन एक्सटेंडेबल टर्म ऑफ 3 years आर्मी चीफ अपॉइंट रह सकते हैं। यानी कुल मिला के ये मुद्दत 6 साल बनती है। अब 6 साल का टेन्योर वही आर्मी चीफ मुकम्मल करता है जो ताकतवर होता है, जिसकी हुकूमत के साथ भी लाइन सीधी होती है और अपने डिपार्टमेंट, अपने इदारे के अंदर भी लाइन सीधी होती है, फील्डिंग सेट हो जाती है। तो मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मैं सबसे पहले तो आपको बता दूं कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने इदारे के अंदर ऐसी फील्डिंग सेट कर ली है कि अगर ये कहा जाए कि वो ताकतवर तरीन आर्मी चीफ है तो ये कहना गलत नहीं होगा। तमाम द डिटेल्स, इस वक्त कौन कौन है जो फौज छोड़ चुका है और कौन है जो ऐसी जगह पर अपॉइंट किया गया है कि जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के अपने विजन, उनकी टीम, उनकी फील्डिंग के मुताबिक है और उनको मजीद तवाना कर देता है। ये डिटेल्स आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना इसलिए ज़रूरी है ताकि इस वीडियो की आउटरीच बढ़ाई जा सके, और अगर आप बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपकी निगाह से गुजरती रहेंगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि दिसंबर 2022 में जब जनरल कमर जावेद बाजवा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे तो उस वक्त कुछ ऐसे अपॉइंटमेंट्स हुई थी बेसिकली कि जिसमें कुछ ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स भी थी और जिसमें कुछ एलिवेशंस भी थी। यानी कुछ ऐसे लोगों को एलिवेट किया गया था जिनके अंदर मेजर जनरल रैंक के अफसरान मौजूद थे और उनको लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दी गई थी। वो तकरीबन 12 के करीब ऑफिसर्स बनते हैं, तकरीबन 12 ऑफिसर्स, और एक बहुत बड़ी तादाद के अंदर इतनी बड़ी ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स होना, इतनी बड़ी तादाद में प्रमोशंस मिलना, ये भी गैर मामूली नौयत का मामला था। और जिस वक्त चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का जो टर्म है बतौर आर्मी चीफ मुकम्मल होगी वो नवंबर 2025 है, और उस वक्त दिसंबर 2022 में जनरल कमर जावेद बाजवा जिन लोगों को प्रमोशंस दे गए थे उनमें से ऐसे अफसरान जो नवंबर 2025 में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बनने के लिए बड़े अहल होंगे, बड़े पोटेंशियल ऑफिसर्स होंगे, मैं ज़रा उनके नाम आपके सामने रख देना चाहता हूँ। सबसे पहले जनाब लेफ्टिनेंट जनरल नोमान जकरिया, दूसरे पे है लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रजा जो इस कोर कमांडर लाहौर भी हैं, लेफ्टिनेंट जनरल एमन बिलाल सफदर, उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हुसैन शाह, फिर लेफ्टिनेंट जनरल राजा अहमद हैं, उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद इम्तियाज़ भी मौजूद है। लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद इम्तियाज़ के बारे में आपको बता दूं कि वो कोर्प्स कमांडर 10 है, यानी कोर कमांडर 10 कोर के जो है वो कोर कमांडर है, यानी कोर कमांडर रावलपिंडी है। और कोर कमांडर रावलपिंडी को बड़ा इंपॉर्टेंट समझा जाता है। जब भी मुल्क के अंदर कोई इमरजेंसी या मार्शल लॉ की बात हो तो कोर कमांडर रावलपिंडी का किरदार बड़ा क्रूशल हो जाता है। और माजी के झरोकों में भी देखा जाए तो अगर कोर कमांडर रावलपिंडी के साथ चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की लाइन सेट हो, बिल्कुल उसी तरह जैसे उस वक्त जनरल परवेज़ मुशर्रफ की जो लाइन और लेंथ है वो कोर कमांडर रावलपिंडी के साथ सीधी थी, तो मुल्क में जो मुशर्रफ साहब को हटाने की जो अटेम्प्ट है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं हो सकी थी। तो तारीख के झरोकों में भी जो कोर कमांडर रावलपिंडी है उसका किरदार साबित है। तो इस वक्त जो कोर कमांडर रावलपिंडी के तौर पर खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद इम्तियाज़ है, और लाइकली इनके बारे में ये कहा जाता है कि वो जनरल आसिम मुनीर के बहुत क्लोज हैं और बड़े करीबी हैं, उनके साथ उन्होंने काम भी किया हुआ है। और फिर आपको याद होगा कि अरसा 4-5 माह पहले ऐसी रूमर्स भी थी कि लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद इम्तियाज़ को DGISI अपॉइंट किया जा रहा है, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि चुपके से लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को बतौर DGISI एक्सटेंशन दे दी गई। खैर,
अच्छा, मैं ज़रा डिटेल में आता हूँ कि इस वक्त जो फील्डिंग सेट की गई है उसमें हाल ही में जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स है या हाल ही में जो प्रमोशंस है वो किन की हुई है और किन को अहम ओहदों के ऊपर अपॉइंट किया गया है। लेकिन उससे पहले एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी वायरल है और बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रही है, उसकी आउटरीच बहुत ज़्यादा है। उस पर बात करना इसलिए मैं मुनासिब समझता हूँ कि कुछ ऐसे मालिशिए पालिशिए, कुछ ऐसे मौसमी मेंढक, कुछ ऐसे भाड़ और मिरासी मौजूद होते हैं जो वक्त का रुख देखकर, हवाओं का रुख देखकर ये फैसला करते हैं कि किस पलड़े में वोट डालना है। और उसके लिए मैं ये कहूँगा कि ज़मीरों के चिरागों की ज़ियाएँ बेच देते हैं। ये कैसे लोग हैं, जालिम वफ़ाएँ बेच देते हैं और हवस का आलम है कि मीवर जाफ़र सादिक मुनासिब दाम लग जाए तो माएँ बेच देते हैं। एक ऐसे हज़रत है, मैं क्या कहूँ, अब इन ये बाशरा लगते हैं अपनी शबाहत से, शक्ल से। कुछ रोज़ पहले इनकी एक वीडियो सामने आई थी और उसके अंदर वो मरियम नवाज़ साहिबा से मुताल्लिक़ ये कह रहे थे कि मरियम नवाज़ के जलसे में अगर कोई गैर मुस्लिम भी जाएगा ना तो मुसलमान हो जाएगा। मरियम नवाज़ को देखने से मुसलमान हो जाते हैं। फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुताल्लिक़ उन्होंने कहा और मौलाना फजलुर रहमान के मुरीदों की उन्होंने कहा जी कि मैं उनके पैरों की खाक के बराबर नहीं हूँ। अब इन साहब को कोर कमांडर हाउस, जिसको जिना हाउस लाहौर कहते हैं, वहाँ जाते हुए देखा गया है और वहाँ पे जनाब जाके कोर कमांडर हाउस के जो पत्थर हैं उनको चूम रहे हैं, सर से लगा रहे हैं, उस खाक को माथे पे लगा रहे हैं और फिर वो ये कह रहे हैं कि अगर मेरे यहाँ अल्लाह ताला ने मुझे बेटा दिया मैं उसका नाम आसिम मुनीर रखूँगा। तो पहले वाली वीडियोस में क्या कहते रहे हैं और अब ये जो वीडियो वायरल हो रही है इसमें ये साहब क्या कहते हुए पाए गए हैं, ज़रा उसकी एक झलक मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। और मैं यहाँ के जो ये पत्थर हैं ये मेरे लिए काबिल एहतराम है, मैं इनको चूमता हूँ। ये दुआरें दास्तान मुझे सुना रही है, मैं इनको चूमता हूँ। ये देखे, अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे बेटा दे तो मैं उसका नाम जो है आसिम मुनीर रखूं और उसके तरीकों पर अगर मरियम बीबी के चलेगी तो वो जन्नत में जाएगी इंशाअल्लाह। आप कह रहे हैं किसी नॉन मुस्लिम ने इस्लाम कबूल करना बीबी मरियम के जलसे में जाए? हाँ जी, मौलाना फजलुर रहमान अव्वल तो चोरी नहीं करता। अगर मौलाना फजलुर रहमान ने अगर ऐसा कुछ किया भी है, बिलफर्ज किया भी है, तो उसकी चोरी के अंदर भी बरकत है। मौलाना फजलुर रहमान ही नहीं, मौलाना फजलुर रहमान के जो साथ जुड़े हुए लोग हैं या उलमाए कराम है, उनकी जो जूतियों की खाक है, उनकी वो खाक मेरी आंखों का सुरमा है। ये वीडियो आपने देखी, इसमें हजरत क्या फरमा रहे हैं। मेरी जाती दानिस्त में, जाती राय में, इस तरह के लोगों से इदारे को भी जरा दूर ही रहना चाहिए क्योंकि ये इदारों के लिए भी बैड नेमिंग लेके आते हैं। और मैं ISPR साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरह के लोगों को इस तरह की जगहों पे एक्सेस देना ये मजीद बदनामी पैदा करते हैं। इससे को बहुत नेक नामी इदारे की नहीं हो रही। इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कहूँगा इस वीडियो के ऊपर। अच्छा, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दिसंबर 2023 के अंदर वो फौजी अफसरान जो रिटायर हो गए थे, ओहदे से सुबुकदोश हो गए थे, बड़े इंपॉर्टेंट थे। एक तो वो थे ना जो आसिम मुनीर साहब के आने के बाद कबल अज़ वक्त रिटायर हो गए थे, जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास है, इवन फैज़ हमीद साहब है, जिन्होंने कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट ले रही थी। वो अप्रैल 2023 में उन्होंने उनकी रिटायरमेंट ड्यू थी, लेकिन कबल अज़ वक्त चले गए कि जी हमारे आसिम मुनीर साहब जो है वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ होंगे तो उनके रैंक के या उनके राइट लेफ्ट के लोग जो है उनके साथ काम नहीं करेंगे, मतलब या जूनियर के साथ काम नहीं कर सकते, कुछ इस तरह की चीज़ों पर। और ये माजी में भी होता आया है कि जब कोई 6-7 लोगों का नाम भेजा जाता है, उसमें से एक सिलेक्ट हो जाता है आर्मी चीफ के लिए, तो बाकी लोग जो है वो कबल अज़ वक्त ही रिटायर हो जाते हैं। अच्छा, उसमें दिसंबर 2023 उसके बाद दिसंबर 2023 के अंदर जिन लोगों ने फ़ौज को खैरबाद कहा है या रिटायर हुए हैं, उनमें जनाब लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर, लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद, लेफ्टिनेंट जनरल अली आमिर आवान, लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद चिराग हैदर और लेफ्टिनेंट जनरल खालिद ज़िया शामिल हैं। ये कोई 5-6 आला फौजी अफसरान हैं जो दिसंबर 2023 में सुबुकदोश हो गए हैं। उसके बाद हालिया जो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, जिनको मैं लिंक कर रहा हूं कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल सईद आसिम मुनीर ने अपने मुताबिक फील्डिंग ऐसी सेट की है कि उनकी फुटिंग्स, उनके फुटप्रिंट्स मजीद मजबूत हो गए हैं। उन अहम तैनातियों और तरक्कियों की डिटेल्स मैं आपके सामने रख देता हूँ। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो CGS का ओहदा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। CGS का ओहदा इतना इंपॉर्टेंट, इतना क्रूशल है कि आर्मी चीफ के बाद अगर ये कहा जाए कि ताकतवर तरीन अफसर होता है तो ये कहना गलत नहीं होगा। अब इनकी जगह पर, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ दिन पहले लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद रिटायर हुए हैं, तो लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद जो रिटायर हुए हैं उनकी जगह पर CGS लेफ्टिनेंट जनरल अवैस दस्तगीर भट्ट को लगा दिया गया है और ये 38वें CGS के तौर पर अपनी खदमात इस वक्त सर अंजाम दे रहे हैं। ये CGS इंटेलिजेंस मामलात की निगरानी भी करता है और डायरेक्टोरेट ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस और मिलिट्री इंटेलिजेंस CGS के ज़ेरे कमान होते हैं। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट जो है वो पोस्ट होती है और इस इंपॉर्टेंट पोस्ट के ऊपर अवैस दस्तगीर भट्ट को लगाया गया है और ये आसिम मुनीर साहब के बहुत क्लोज समझे जाते हैं। अब CGS के उहदे पर होने वाली इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है जो लेफ्टिनेंट जनरल सईद की रिटायरमेंट होने के बाद अवैस दस्तगीर भट्ट को इस पर अपॉइंट किया गया है। इंतहाई इंपॉर्टेंट, इंतहाई अहमियत के हामिल है।
इसके अलावा नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में यानी NDU के सदर लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम है, जिन्हें कोयटा में 12 कोर का कमांडर मुकर्रर किया गया है। ये पहले यहाँ पर NDU में बतौर चेयरमैन खदमात सर अंजाम दे रहे थे और अब NDU में जो है बतौर चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर को भेज दिया गया है। अच्छा, कोर कमांडर कोयटा ISPR के साबिक डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर थे, अब NDU के वो सरबराह मुकर्रर हो गए हैं, यानी ये स्वैप हुई है पोस्ट। इसी तरह 2nd फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अकील GHQ में इंस्पेक्टर जनरल कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और 13वें लांसर आर्मर्ड कोर के लेफ्टिनेंट शाकिरुल्लाह खान को HIT टेक्सला का हेवी इंडस्ट्री टेक्सला का चेयरमैन बना दिया गया है। इस तरह मीडियम रेजिमेंट आर्टिलरी के लेफ्टिनेंट जनरल ताहिर हमीद शाह को पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वाह का चेयरमैन नामजद कर दिया गया है। इसी तरह से जो लेफ्टिनेंट जनरल सैयद इमदाद हुसैन शाह है, उनको गुजरावाला 30 कोर की जिम्मेदारियां दे दी गई हैं और इससे कबल वो इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी ISI में डायरेक्टर जनरल H सेक्रेटेरिएट के तौर पर खिदमात सर अंजाम दे रहे थे। ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांसफर पोस्टिंग्स ऐसी हैं और ये बताना इसलिए इम्पॉर्टेंट आपको हमने समझा है कि ISPR पहले तो इस तरह के ओहदों के ऊपर जो ट्रांसफर पोस्टिंग्स होती थी उनको बता देते थे, अनाउंस कर देते थे, लेकिन अब अनअनाउंस्ड रहती हैं। ख़ास तौर पे उस कंट्रोवर्सी के बाद जो जनरल कमर जावेद बाजवा के जो रिटायरमेंट से चंद रोज़ पहले तक बनी, उसके बाद अब ISPR मसलहतन जो है वो इसको कोट नहीं करता है, पिन्हा रखी जाती हैं और पब्लिक डोमेन में नहीं आती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से ऑब्वियसली फौज से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ अकाउंट्स के ज़रिए से भी शेयर हो जाती हैं, लीक भी हो जाती हैं। हालिया ये बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्टिंग्स है जो आपने मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नहीं देखी होंगी, हम चाहते थे कि आपके सामने रखें। अब इनको आपके सामने रखने का जो तनाजुर है वो क्या है, हमने गुज़श्ता रात आपके साथ एक खबर शेयर की थी कि मुल्क में एमरजेंसी की तैयारी भी हो रही है। मुल्क में एमरजेंसी की तैयारी हो रही है और आप यूँ समझ लीजिए कि एक डॉक्यूमेंट के ऊपर दस्तखत कर दिए गए हैं और इस डॉक्यूमेंट को सदर मुमलिकत की मंजूरी के लिए भेज दिया गया है और सदर मुमलिकत को भी बता दिया गया है कि अगर तो आप इस डॉक्यूमेंट पे दस्तखत करेंगे तो आप आइंदा आने वाले 5 साल भी प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री रहेंगे, लेकिन अगर आप इस डॉक्यूमेंट के ऊपर दस्तखत नहीं करेंगे तो फिर आप ना सिर्फ ये कि प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे, आपका मुआखजा भी होगा और उसके बाद नया प्रेसिडेंट जो है वो उसके लिए भी एक बंदा नॉमिनेट कर दिया गया है और ऑब्वियसली वो ढका छुपा नहीं है नाम किसी से भी, दैट इज़ सादिक संजरानी। वही सादिक संजरानी जिन्होंने सेनेट के अंदर इंतखाबात के इल्तवा से मुताल्लिक करारदाद को इंडोर्स भी कराया है। आप समझ सकते हैं कि मामलात बड़े कनेक्टेड है, इंटरलिंक्ड है और बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। तो इमरजेंसी से मुताल्लिक भी तैयारियाँ मुकम्मल हैं। फिर जो केयर टेकर कैबिनेट्स हैं सूबों के अंदर ये भी तब्दील होंगी, कुछ लोगों को बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्टिंग्स मिलने वाली हैं, यानी उनकी तरक्कियां होने वाली हैं। अनवारुल हक काकड़ की डिमोशन भी होने वाली है। कुछ ऐसी खबरें हैं इंशाल्लाह जो कुक हो रही हैं बड़ी तेज़ी से और हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन अभी ये जो फील्डिंग है, ये फील्डिंग इस लिहाज से सेट है कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को इसमें कोई ख़तरा दिखाई नहीं दे रहा और अपनी मर्जी के तहत वो आने वाले दिनों में कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स मुल्क की सतह पर करने जा रहे हैं। एक इकनॉमिक इमरजेंसी लगने वाली है क्योंकि मुल्क की इकनॉमिक डोमेन के बहुत सारे मामला इस वक्त आसिम मुनीर साहब ने अपने हाथ लिए हुए हैं। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए। जाते जाते मैं इंतहाई अदब से आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।